अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। मेरा तो इन मैरिज ब्यूरो से तमाद ही उठ गया है। इस हद तक गलत बयानी, बंदा झूठ बोले चलो 19-20 का फर्क निकल आए, यहाँ तो 1900 का फर्क निकल आया। चाचा जान, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जो मालूमात दी जा रही है हमें, ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा था मैं फेसबुक पे मेहनत करके किसी गोरी को दोस्त बना लेता। हेलो, हाय, हेलो लिली। बेटा, अंग्रेज बुरी आंखों वाले होते हैं लेकिन मुकम्मल अंधे नहीं होते। और चाचा जी, उनके तो नसीब जाग जाने थे। काले रंग की वैसे ही बाहर बड़ी डिमांड है। आप तो वैसे मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। जी जनाब, किसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं असल में आज मुलाजिम नहीं आया तो सारा काम खुद ही मुझे करना पड़ रहा है। स्वाद इकट्ठा काम करते हो तुसी। हमारा रिश्ता तो आपसे हैंडल नहीं हो सका। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। आप तो इस तरह सीख पा हो रहे हैं जैसे कबाब उतार के सीख को पानी में डुबोना भूल गए हो। माफ़ी चाहता हूँ, क्या हुआ है बताइए। भाई होना क्या, आपके दिखाए हुए रिश्ते पे हमने हाँ कर दी, मंगनी कर दी बच्चे की, इतना खर्चा कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि लड़की वाले वो है ही नहीं जिसकी आपने मालूमात दी। अगर इस तरह गलत मालूमात देनी है तो इस मैरिज ब्यूरो का नाम बदलकर फराड हाउस रख ले। ओ भाई, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? आप तशरीफ रखिए बहन, तशरीफ रखिए, बैठ के बात कर लेते हैं। भाई कोई एक बात तो ठीक हो, तमाम बातें ही गलत। अरे मेरा ख्याल है आपको टोटली गलत फहमी हुई है। वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मैरिज ब्यूरो में से कोई एक बात भी कभी किसी को गलत बताई जाए। आप यकीन मानिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी साफ सुथरी होती है कि हमें तो कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि भाई क्यों खोल के बैठे हुए मैरिज ब्यूरो, आप आगे हमारी एजेंसी में काम कीजिए, इतनी अच्छी आप इन्वेस्टिगेशन करती हैं। आप यकीन मानिए, हमें तो हॉलीवुड वालों ने कहा कि शर्लक होम्स का जो सीक्वल बनना है वो आपके दफ्तर में बनना चाहिए। यहां शर्लक होम नहीं बन सकती, शर्क बन सकती है, क्योंकि आपकी शक्ल ग्रीन गधे से बहुत मिलती है। अबे ओ भाई मियां मुर्ग, आपकी सारी बताई हुई मालूमात गलत निकलती हैं। यार कोई एक बात गलत हो ना तो इंसान सोचता है कि ऊंच नीच हो गई। यहाँ तो हर बात नीच, बल्कि इंतहाई नीच। बस कर दीजिए, आप लोगों ने तो दाएं बाएं से हम पे हमला ही कर दिया। हमला तो आपने किया है हमारे एहसासात पे। दिल पे पत्थर रख के किसी ना किसी तरीके से मैंने लड़के को कबूल कर लिया कि चलो लड़का इंजीनियर है, माशरती लिहाज से तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मैंने तो पहले कहा था कि इन मैरिज ब्यूरो वालों के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा भला मेरा भांजा अपना जर्नल स्टोर करता है, लेकिन नहीं। एक तो हर मामलात में भांजा पता नहीं कहां से टपक पड़ता है। एक तुम्हें शादी करके मैं अपने घर में ले आया हूं, ये काफी नहीं है? अब अपनी औलाद के लिए आपके खानदान के आगे हाथ फैलाऊं? वैसे माफ कीजिएगा, ये ऑफिस जो है ये जोड़ने वाला ऑफिस है, तोड़ने वाला नहीं है। झगड़ा ना कीजिए, हमारे पास यहाँ कोई तलाक कराने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। एक मिनट भाई साहब, अच्छा ये बताइए क्या बुराई है मेरे खानदान में? अच्छे भले मिलनसार तो हैं वो। बहुत मिलनसार है, सारे कव्वों की तरह इकट्ठे होके काए काए करते हैं। क्या हो गया डैडी? देखा चाचू, आप तो ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे जैसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या कहा आपने? वो अनार का जूस मिल जाएगा जी? पहली बात भी आपकी बुरी थी, मगर दूसरी तो आपके मुंह से बहुत बुरी लगी है। अच्छी बात मेरा ख्याल है आपके ऑफिस में होती नहीं है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको एक और लड़का दिखा देता हूँ। आप रहने दीजिए भाई साहब, मैंने अपने भांजे को बुलाया है। आप खुद ही देख के इंसाफ कीजिए कि कौन सा रिश्ता बेहतर है। मगर भांजा चेक करने की मैं अलहदा फीस लूंगा।
देखा चाचू, मेरा ख्याल ये फैमिली अपने भांजे का मेरे साथ मुकाबला करवाना चाहते हैं। क्या कहा आपने? वो अंगूर का जूस भी चलेगा। आपकी बदकिस्मती, ये काले अंगूरों का सीजन नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं सफेद अंगूरों वाला भी पसंद करता हूँ। सफेद ऐनक पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऊपर से आप सफेद अंगूरों की भी फरमाइश कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो आप सुन लेते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और ये नहीं बर्दाश्त कर सकते आप कि काले काले मुखड़े पे गोरा गोरा चश्मा। ओ भाई, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, किसी डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको हर सफेद चीज से परहेज बताएगा। एक्सक्यूज मी, आप डायरेक्ट बात ना करें, हम रिश्ते की बात ब्यूरो के थ्रू करेंगे। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में आए हुए हैं, कोई कबाड़िए की दुकान पर नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे चाचू हैं, कोई कराची के साहिल पे खड़ा खराब बैरी जहाज नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे दफ्तर के अंदर आप डायरेक्ट बात भी करेंगे तो मैं उसकी भी फीस चार्ज करूंगा। कौन सा चार्ज? बताते कुछ हो, मिलाते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मैरिज ब्यूरो वालों का मामला बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर जैसा है। जब ऑर्डर करें खूबसूरत तस्वीर, बेहतरीन तफसील, और जब ऑर्डर घर पे आए तो देख के सिर्फ मायूसी होती है कि ना वो तस्वीर वाली चीज और ना ही वो तफसील। बिल्कुल सर। वो जी, मुझे भी पहले ही शक था कि जमशेद इंजीनियर के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। ये जमशेद इंजीनियर कौन है जी? मैं बकल्लम खुद, ये आपके सामने सालम इंजीनियर बैठा हुआ है। और कहाँ के इंजीनियर? मिस्त्री हो एक वर्कशॉप में। गलत बात मत करो, मेरा भतीजा मिस्त्री नहीं इंजीनियर है। मैं साबित करूंगा ये इंजीनियर नहीं मिस्त्री है। तुम अकेला ही साबित करने चले हो, उसे पूरा बाजार इंजीनियर इंजीनियर कहता है। मैं कहता हूं कि ये मुझे इंजीनियर की डिग्री दिखा दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लो, फिर सजा तुम्हारी पक्की है, तुम शक्ल से ही चोर लगते हो। एक्सक्यूज मी अलीना, कितनी बुरी बात है, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। शट अप, खबरदार अगर मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो। अलीना, हम कितनी देर तक दूसरों के थ्रू बात करेंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाते? तुम डायरेक्ट जेल में जाओगे, धोखेबाज मिस्त्री। मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री, कब तक ये मैं ताने सुनता रहूंगा? जाओ जाके पता करो वर्कशॉप में, जब तक उस्ताद का दूसरा शिगिर्द नहीं आ जाता मुझे वहां से हिलने नहीं देते। लो, हर शख्स गाड़ी का तेल मुझसे बदलवाना चाहता है। अबे ओ गाड़ियों के मालशिए, ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ना नहर के किनारे पकौड़े बेचने वाला, इसने कहा था कि तुम इंजीनियर हो। एक्सक्यूज मी, मैं पकौड़े बेच नहीं रहा था, वहां खा रहा था। एक्सक्यूज मी, वो एक तुमने चखने के लिए खाया था, मैंने खुद तुम्हें आवाज लगाते सुना है, गरम पकौड़े। एक्सक्यूज मी, हमने आपको फीस दी हुई है, आपको जुगत सूट नहीं करती। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, मुझे ये बताइए, आप इंजीनियर हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है? मैं डिग्रियों पे यकीन नहीं रखता, तजर्बा होना चाहिए, तजर्बा। और तजर्बा मेरा इतना है कि जब तक मैं मशीन को हाथ ना लगाऊं वो चलने से इनकारी रहती है। वो क्यों भाई साहब? इसलिए कि सबसे पहले मशीनों पे टाकी मैं मारता हूं। लो, वो मिस्त्री भी नहीं, उसका भी छोटा है, छोटा। इसका बेड़ा गर्क हुआ है, जिसने 1.5 लाख लेके बताया था कि वो इंजीनियर है। अब भाई, अगर मेरा भतीजा इंजीनियर नहीं तो आपका कौन सा अपना मकान है? आपका भाई बाहर गया हुआ, उसके घर में रह रहे हैं आप। तो तुम्हारा भतीजा कौन सा डिफेंस में रहता है? वर्कशॉप बंद होती है तो इसका घर हो जाता है। एक्सक्यूज मी, आप वर्कशॉप को इजी ना लें, जाके देखे फिल्म दिल लगी, उसमें फिल्म स्टार नदीम वर्कशॉप में रहते हैं। और आपकी लड़की क्या चीज है, उनको फिल्म स्टार शबनम मिलने आती हैं। शबनम, तो वो भी फिल्म स्टार नदीम है,
तुम्हारी तरह बागड़ बिल्ला नहीं। चाचू मेरा ख्याल निकल चलते हैं। ओ मेरे खुदाया, किस कदर झूठ है इस कामों में। यानी कि दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। यानी अब तो बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वालों ने अपने पेजेस बना लिए हैं, अपनी एप्स बना लिए हैं, और इस कदर फ्रॉड, इस कदर झूठ, यानी बगैर किसी तहकीक के। अभी देखे ना, ये साहब अब से कुछ देर पहले शर्लॉक होम्स का सीक्वल बनाने का दावा कर रहे थे कि हॉलीवुड से इनके पास ऑफर आई है, और अभी बगैर किसी तहकीक के ये देखे क्या एक दूसरे से लोग लड़ लें सिर्फ इनकी वजह से। भाई कुछ खुदा का खौफ करो। बिल्कुल सर, बहुत झूठ है, बहुत फ्रॉड है इस काम में। ओ भाई साहब, क्यों 2 नंबर काम करते हो, क्यों फ्रॉड करते हो यार? और कौन सा 2 नंबर काम कर लिया? मैं क्या यहाँ गुटखा बेचता हूँ? ये काम कोई मामूली नहीं है, ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हैं हम। हैं ऐसे लोग भी, मगर तुम उनमें से नहीं हो। हाँ। बहुत अच्छी एप्स भी हैं, बहुत अच्छे लोगों ने, मैरिज ब्यूरो वालों ने पेजेस बनाए हैं, लेकिन तुम ये काम नहीं कर रहे हो। भाई इस लेक्चर की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ एक रिश्ता दिखाया उनको, उन्हें नहीं पसंद, इनकार कर दें। क्यों कर दें इनकार? कैसे कर दें इनकार? खुदा खौफी भी कुछ चीज होती है। अबे तू फिर आ गया है। खुदा खौफी भी कोई चीज होती है। ढूंढ दे मेरे लिए भी कोई रिश्ता। ओ भाई साहब, हेलो, एक मिनट, आप भी यहाँ रिश्ता लेने आए? जी, कब से इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि मुझे कोई कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लड़की का रिश्ता ढूंढ दें, लेकिन ये कि सुन ही नहीं रहे। ओए, तुम कैनेडियन अमेरिकन लड़की के रिश्ते के लिए निकले हुए हो? और तुम तो मुर्गी के गोश्त के लिए निकलो, वो ना तुम्हें कोई दे। वैसे हद है यार, यानी सिर्फ रिश्ता कराने वाले ही लालची नहीं है, ये रिश्ता ढूंढने वाले भी लालच से भरे हुए हैं। और फरीद साहब, हमें तो बच्ची का अच्छा साख चाहिए, वरना अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। हमें भी बड़ा दिया हुआ अल्लाह ने, नई साइकिल है मेरे पास। आपकी लड़की तो ज्यादा से ज्यादा 60 किलो की होगी, मैं 160 किलो का चाचा उस साइकिल में बिठा लेता हूँ। अब आप जरा खुद बताइए, यहाँ क्या करे बेचारा मैरिज ब्यूरो वाला? खुद भी तो ये झूठ का पुलंदा होते हैं। ये साहब जब अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए आए थे तो फरमाते थे कि हमें सिर्फ पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं, हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी कोठी है, हमें कोई लालच नहीं है। अब क्या निकला? भाई के घर में रह रहे हैं। कोठी क्या भाई, अपना मकान तक नहीं है। और ये भी जब आए थे तो चच्चा फरमा रहे थे मेरा भतीजा एल्वन मस्क के करीब करीब है। और निकला क्या? एक नन्ना मुन्ना मिस्त्री। और ये जो आपके सामने ये सबसे इधर वाली कुर्सी पे दुम्बी सिट्टी बैठी हुई है, ये चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की किसी लड़की का रिश्ता करवा दे ताकि वो मुझे फुर करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। बहुत दफा समझाया है कि आप क्यों जाने चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। भाई अगर वहां के किसी तगड़े तोते ने आपको खामोशी से उचक लिया तो क्या करेंगे? मेरा अपना ख्याल है इस मुल्क की एक ही प्रॉब्लम है, लालच है, डिमांड्स हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, ना मुझे कोई लालच है ना मेरी कोई अनोखी डिमांड है, मुझे सिर्फ अपने साथ मैच करती हुई एक ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। नाज़रीन, यह लेते एक छोटी सी ब्रेक। माझी अफजल की दुकान पे काम करता है। बड़ा चंगा है अफजल भी। पहले उन्हें अंदर दालां ते चौलां दियां बोरियां आस्ते कड़ीकी लाई सी। अच्छा, जदां उन्हें इस मुंडे नूं रखिया उन्हें कड़ीकी चुक छड्डी। हुआ क्या माजी, क्यों परेशान हैं? परेशान तावा पुत्र याददाश्त नूं कुछ हो गए। अज जदों घरों निकलनिया ना जी जी, ते ज़हन च ही फसिया हुंदा होरे घर ताला लाया सी कि नहीं। और मुनीबा भी गई है माल ते कल्ली सा ते इंजे ही निकल आईयां। और सौदा लेना सी अफजल दी दुकान तो। अच्छा।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਵੇਖੋ चाबियां भी हो रहे कितने रह गई हैं। माँ जी कहीं वो जिस दुकान से सौदा लिया वहां तो नहीं रह गई आपकी चाबियां? मेरा ख्याल है उत्थे ही भूल आईया पर उत्थे मैं कड्डियां ते नहीं सन जेब विचों और किथे रख बैठी हाँ हर गल ही हुण भुल जानी ओदी वजह तो बाला नाल भी एवें लड़नी आ फिर पुत्तर अपने नूं मैं लड़न लग पई ओनू मैं झाड़न लग पई मैं क्या वे तू ऐतकी पैसे क्यों नहीं भेजे कहंदा मां जी की पे कर दियो तुहानू आप मैं भिजवाए ने तुसां मैनू आखिया भी सी कि मैनू पहुंच गए ने ते तुसी हुण पे आंदे हो नहीं भिजवाए मैं क्या कदों भिजवाए नहीं झूठ बोलने पिया अगों आंदा मां जी मैनू ताड़ी कसम मैं भेज छड्डे सन मैनू फिर बड़ा दुख होया मैं क्या इस तरह झूठी कसम नहीं चुक सकदा भेज छड्डे होने सु मैं ही तत्ती भुल जानी या मां हुण घर किस तरह जाओगे चाबियां ते किधरे गवा बैठे हो और ये किथे रह गईयां ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਵੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾ ਬੈਠੀ ਸਾਂ क्योंकि मैनू परसों चौथ की गल रोटी खांदियां आप उन्हें समैरा ने बनेरे तो वेख्या है अच्छा हाँ जी ये की पे कर दियो मैं क्या रोटी भी खानी ते 2-3 घंटे बाद फिर मैनू वेख्या छोरे ते मैं रोटी ही खान रही आंदी मां जी 2-2.5 घंटे हो गए ने हले तक रोटी खान दे मैं क्या नहीं मैं ते हुने शुरू की थी आंदी 2 घंटे पहले भी तुसी खान दे आश इहो जी याददाश्त मेरी भी मां जी खराब हो जाए देखो ना जरा कितना लालची है ये मोटा ये ध्यान दे भावे मैं पागल हो जावा बस रोटी ना छड्डा उत्तर बुजुर्गों की एज के साथ साथ याददाश्त खराब हो जाती है इसलिए मैं समझती हूँ कि बुजुर्गों की शहादत को गुस्सा नहीं करना चाहिए ना ही अल्लाह माफ करे इस गल तो बुजुर्गों नाल लड़ना चाहिए बिल्कुल माँ जी अल्लाह वालों हो जुगिया दिमाग हो जिया ते फिर की करिए इसीलिए तो अम्मा जी अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक मत कहो जिउंदे रवो पुत्र सारिया नहीं बुढ़िया होना हुंदा है अज जेड़े किसे दे वक्त तो हासन दो फिर उन्हां नाल भी ओह कुछ ही होण दिया हुंदा मैं ते आनी आ बड़ी चंगी ते नसीबां वाली हुंदी है औलाद जेड़ी मां प्यो दियां इहो जिहियां टेंशनां ते बीमारियां नूं भी हस के नंगा देंदी बड़े चंगे ने मेरे पुत्र माशाअल्लाह मैं अगों आख छड्डा ना कि मेरी गल सुनो मैं जो कहन रही हूं वो ही ठीक है अगों आंदा है ठीक है मां जी वो ही ठीक है मैं फिर आनी जिउंदा रहो पुत्र मैनू ते होई याद जो मैं तेनू दसन दई जे गलती हो जावे ते माफ कर छड्डना मां जी ताड़ी ते खैर ना उम्र हो गई ना इन्नी ते तुसी भुल जांदे हो आ गोगा एडा चला के अपने दोस्तां नाल सारी रात बाहर फिरदा रहिंदा है घर आउंदा ते बेगम मेरी पुछे ना भी कित्थे सा सारी रात ते अगों कहंदा मैं घर दा राह भुल गया हां ओहो मां जी तुसी इत्थे बैठे मैं तुहानू घर लभदा फिरदा पुत्र मैं जरा साह लैन वास्ते बह जानी आ कित्थे रह गया सैनी देर ला दित्ती हो मां जी तुसी समान भी चाबियां भी घर दुकान ते भुल आए जे साड़ी दे हाँ वेखे ना
मैं आती सा ना मैं किधरे भुल आईया चाबियां। मां जी समान भी आ गया ਤੁਹਾਡਾ सारा। मेहरबानी जिंदा रहो पुत्र, बड़ा चंगा मुंडा है। अजी अफजल की दुकान पे काम करता है? हाँ बड़ा चंगा है अफजल भी। पहले उन्हें अंदर दालों ते चौलों दियां बोरियां वास्ते कड़ीकी लाई सी। अच्छा। जदां दा उन्हें इस मुंडे नूं रखिया उन्हें कड़ीकी चुक छड्डी। मां जी मेरी वजह तो कड़की नहीं चुकी उन्होंने, अफजल दा पैर आ गया सी कड़की च। अला मैं क्या रे तेरी वजह तो चुक छड्डी सी। आंदा सी मैनू आंदा सी इत्थे चूहे दुकान च आ जांदे ने, सौदा पिया हुंदा ते पहले मैं लाई सी कड़ीकी हुण चुक छड्डी है फिर लियाना वा। बस मां जी मेरी बस रोजी लगी है इत्थे। जिंदा रहो पुत्र, अल्लाह तेनू हर कड़ीकी तो महफूज रखे। मां जी अफजल ने जिहो जिहा मुंडा रखिया ना घर सौदा पहुंचाने वास्ते, मैनू लगता है अफजल को भी आधा किलो तो ज्यादा गाहक नहीं आता कुछ। बस पुत्र गुजारा करदा पिया अफजल भी बेचारा। अच्छा। ओनू इहो ही मुंडा लब्भा सी ओने रख लिया। मैं एक दिन डबल रोटी ते 6 अंडे खरीदे ने। अच्छा। ते मैं क्या मेरे एक हाथ च छोटी है ते मैं डबल रोटी ले जानी हाँ अंडे पिछे इस मुंडे दे हाथ भेज छड्डी। अच्छा। इन्ने को 2 घंटे च अंडे घर पहुंचाए ने। 2 घंटे? वो क्यों अम्मा जी? बस एक एक करके अंडा घर लैके आया। जिवें मजदूर सीमेंट दी बोरी नहीं लियाउंदा। अम्मा जी आंडा मुर्गी दा सी शुतर मुर्ग दा सी? भाई मुर्गी दा ही सी, शुतर मुर्ग दा अंडा दे थल्ले मार के मरना। अगों अफजल नाल बहस कर दे, आंदा कट्ठे 6 अंडे भेजने होण ते फिर चिड़ियां दे वेचिया करो। चलो शुक्र है मां जी तुहाडियां चाबियां लभ गईयां ने, हुण तुहाडे हल मठियाई बनदी है। तेनू ते बहाना चाहिदा मठियाई खान दा। कोई औतरे नूं कोई फौतगी दा सुनिया दवे ते कह दिंदा चलो फिर मठियाई खुआओ। और अगर कोई गुस्सा कर जावे तो शर्मिंदा नहीं हुंदा। अच्छा। कहंदा चाचे होरां नूं मरहूम नूं मठियाई बड़ी पसंद सी। मरहूम नूं पसंद सी, हुण तू भी खा के मरहूम होना। उत्तर शुगर हवा आंगन फैलन डई। हाँ सही बात। घट मिठा खाया कर। अब मैं जदों सौदा लैन गई हाँ ते राह च आसिया दे घर खलोती हाँ ते मैनू आंदी है मां जी गुलाब जामुन खा लवो। अच्छा। मैं क्या ना पुत्र मैं नहीं खाना। अच्छा। आंदी है मां जी एक अद्धा खा लवो। मैं क्या कादे लई? अल्लाह ने मेनू शुगर को बचाया है तो मैं जरूर करानी है। माँ जी अभी तो आप कह रही थी कि आपकी आसिया के साथ बड़ी बहस हुई है और अब आप बता रही हैं कि वो आपको गुलाब जामुन खिला रही थी। आहो पुत्र बहस दा मतलब है ते नहीं ना सी लड़ पए हां। मैं ते ओनू समझाण डई सा, मैं क्या जदों जानी है ग्रासरी खरीदन वास्ते ते एडा बोरा भर लियानी है। हाँ। किचन तेरे च चीज रखन नू थां नहीं। हाँ। जो चाहिदा होवे ओ लियाओ। बिल्कुल। अजकल नवां रिवाज टुर पे है। जेड़ी बीबी ग्रासरी करन जांदी है एक दूजे नू वेख वेख के ते टोकरे भर लैंदियां ने, रेड़ियां भर के आ जांदियां ने पैसे देन। बिल्कुल मां जी। बिल बनाए जी। वो अकल करो, जेड़ा सौदा चाहिदा है ओ लवो। सही। जेड़ा नहीं चाहिदा कद लई एवें शौकियां होके इन्ना कुछ खरीद लैंदियां। यही कह रही हैं मां जी। किसे माड़े नू 4 पैसे दिओ दे ढिड च रोटी दी बुरकी जावे। वैसे ये सही बात कर रही है माँ जी आप, यानी अब तो ये अजीब रिवाज पड़ गया है। लोग ग्रोसरी करने जाते हैं। हाँ जी। वो चीज भी खरीद ले आते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। ला के घर में स्टोर कर देते हैं, कीड़े खा जाते हैं। ते होर की चल जलेबी पुत्र मैनू घर छड्ड के आ। वाह जी वाह, मां जी दा नाम जलेबी? आहो पुत्र ये खान वाली जलेबी नहीं है, मच्छर मारन वाली जलेबी। चल मेरा पुत्र घर सौदा छड्डिया, तेनू अज मैं बोतल भी पियावांगी। ना मां जी दी आदत ना खराब करो, इनू बोतल ना पियाना। ये ते ईद ईद बोतल पींदा जे।
नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अभी भी अपने इर्द गिर्द नजर मारो तो आपको वैसे किरदार मिल सकते हैं। अल्लाह खैर करे, ये धागे को आटा लगा के किसने छोड़ा है? अजीजी, तेनू जट दी अख विच लाली नजर नहीं आ रही? मैनू जट दी अख ही नहीं नजर आ रही। आई एम सॉरी यारा, मेरी तबीयत इतनी कोई उजागर नहीं है, इसलिए मैं जरा चाय पी रहा हूँ। प्लीज माइंड ना करना, माइंड ना करना। नहीं यार, फिर हमें भी पीनी चाहिए थी, आप अकेले क्यों पी रहे हैं? यार तुम अभी पूरा मग्गा वड्डा पी के आए हो, तुमने जरूर दूसरे की रीस करनी होती। यार बहुत भूखे हो तुम, बहुत भूखे हो तुम। ब्रेक में क्या किया? वो डोंगा पकड़ के नहा रहे थे। इसलिए मैं हूं, मैं कभी किसी से चाय नहीं मांगता, कोई दे दे तो ठीक है। नहीं तू फकीर पहलवान हो यार। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा यार बताओ क्या बात करनी थी? यार मैं असल में ये सोचता हूँ, जी। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हाय हाय। कौन सोचता है यार? सोचा था कि महल बनाया तेरे लिए। हाय हाय। वाह। मैं सोचता हूँ कि ये जिस तरह के किरदार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं या बनाए गए हैं या पेंट किए गए हैं, बहुत बहुत बड़े। देखो ना जरा, हैदर अली पे फिल्म बनी जी। ओ हो, फिर नजाम लोहार, फिर मलंगी, हाँ। फिर यार ये कल की बात है, एक जो गंडासा नावल जो था अहमद नदीम कासमी साहब का, जी, उससे जो अडॉप्ट किया किरदार मौला जट नासिर अदीब साहब ने, जी, जी। और क्या खूबसूरत निभाया पहले सुल्तान राय साहब मरहूम ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उसके बाद अभी रिसेंटली जो फवाद खान और हमजा अली अब्बासी ने बनाई है फिल्म मौला जट, क्या कहने, क्या कहने, हद कर दिया उसमें बिलाल लशारी ने। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं सोचता हूं कि आगे चल के और कुछ अरसे के बाद जी जी इस तरह के किरदार पेंट करने के लिए मेरा ख्याल है आप हमारे पास एक्टर ही नहीं होंगे। जी 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 जी। ये आपकी भूल है अजीजी, अभी भी अपने इर्द गिर्द नजर मारो तो आपको वैसे किरदार मिल सकते हैं। अल्लाह खैर करे, ये धागे को आटा लगा के किसने छोड़ा है? अजीजी, तेनू जट दी अख विच लाली नजर नहीं आ रही? मैनू जट दी अख ही नहीं नजर आ रही। भाई स्मोक दी वजह नाल सारे दी अखां लाल हुई हैं। ये मौला जट है? नहीं जी, अपना मुजफ्फर है, मौले जट की मूंछों में फंसा हुआ है। ये तो मुजफ्फर है अपना। रब दी सौ एक बारी चांस दे के ते वेखो, फिर वेखो मौले दी आनियां। वाह 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 वाह, मौले वास्ते मेरा ख्याल है पर्शियन घोड़ा खरीदना पड़े। ओ भाई, ओ कुछ अकल करो, पर्शियन तो बिल्ली होती है। यार बिल्ली मत कहो, लानी बिल्ली है मगर उसे कहना घोड़ा ही है। हाँ, ये ना हो कहीं रास्ते में घोड़ा मौले जट को नीचे गिरा के तो खा जाए। भाई असी मौला जट बनाने की गल कर रहे हैं, न्योला जट दी नहीं। ओए तेनू मौला जट नजर नहीं आ रहा? नहीं है मौला, ये बस बेचारे नु शुगर मार गई। मौला जट ही है लेकिन इन्हें स्मोक मार गई। नहीं यार, बड़ा तगड़ा होंदा सी मौला जट। ये ते नता ने तूड़ी वाले कमरे च 2-3 साल ढक के रखे ना, ते माड़ा हो गया। यार आप लोग ना आर्टिस्ट को सिर्फ डिस्करेज करते हो यार, उसको इनकरेज करना भी सीखो, हौसला अफजाई करो उसकी। हाँ जी, हौसला अफजाई करो जी, मौले जट नु अस्पताल दाखिल करा दियो। और यदि हौसला अफजाई करो, इन्हें कहो जटा तेरे सारे इलाज का खर्चा चैनल चुकेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਜੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। और डर उस वक्त तो जदों जट वैशी हो जाता ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह, देखा कितना अच्छा बोला है। और यार मैंने बोलने पे नहीं क्लैप की, मैंने क्लैप इसलिए की है कि जट ने गंडासा उठा लिया है। गुड गुड।
अजीजी मैनू लगदा है तेनू गंडासे दे वार वखाने ही पैने ने। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗੰਡਾਸਾ ਐਸ ਹੱਥ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ओ यार पूरी मुर्गी ना मारो, मुर्गी दी कलेजी वार के सुटो। लो जी इस मोहल्ले दी फाइट तो पहले ना एक हफ्ता इन्हें रोटी नहीं देनी। क्यों भाई? ओ फरीद साहब भुखा बटेरा बहुता लड़दा है। ओ भाई ये बटेरा नहीं है, ये मौला जट है। फरीद साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੱਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। हाय हाय जब इसका नत के साथ आमना सामना होना है ना तो नत ने इस जट को कहना है उई खुड तो बाहर आ गया है सोनिया, तेनू चंगा पला पता है तेरी खुड दे आले दो आले न्यौला फिरदा है। जिन्ने औले दा जट ते ध्यान पै गया ते बाकी शूटिंग कैंसल हो जाएगी। सही मोहल्ले नूं ते नत ने कहा सी ना नवां आया है सोनिया, इस मोहल्ले नूं नत ने कहना हस्पतालों आया है सोनिया। सर्दी बहुत पै रही है जट्टा, जे जर्सी जुर्सी नहीं लभदी ते किसे दी जराब च वड़ जा। जराब च वड़ के ओनू टुक टक लै आके अगले बंदे दा अंगूठा बाहर आ जाए। यार तुम लोग इंतहाई बेवकूफ और हासिद हो। वो बेचारा इतनी तैयारी कर कर आता है और तुम लोग उसकी सारी तैयारी को दबड़दूस कर देते हो। लो जी हुण कोई ना बोले, ये फरीद सियाने नू फिल्म बनान दे। ठीक है जी, बनाओ जी बनाओ, ए वाला मौला जट लैके बनाओ फिल्म, बनाओ फिल्म। जे सिर्फ बच्चियां तो अलावा किसी टिकट ले ली तो कहना ये अगर मौले जट दे कार्टून बनन तो ओदे च काम आ सकता है। अब सच्ची मुच्ची के मौले जट में कह रहे हैं कि इसको रख ले। यार एक चांस तो दे के देखो ना, मौका तो दो उसे। चलो मौका हम इसे दे रहे हैं, ले सांस ले सांस। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, क्या कहने क्या कहने। चलो ठीक है बना लो फिल्म, थानू केड़ा घाटा पै जाना है। इस मोहल्ले दी 1500 च फिल्म बन जानी। हाँ वैसे खर्चा नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी। असली मौले जट की फिल्म के वाइंड अप पे तो सिर्फ मैदान में ही कुछ सैकड़ों लाशें दिखाई गई थी। इस मौले जट के फिल्म की वाइंड अप पे मौला जट जमीन पे पड़ा होगा और उसे कीड़ियां चढ़ी होंगी। तो मुखो जट्टी कह रही होगी, वे मौलिया वे तू ते 100 गोली खा के उठ जांदा से, वे उठता क्यों नहीं? जट ने थल्लियों कहना ओ गोलियां नूं दफा करो, मेरे तो कीड़ियां ते परां करो। ईद साहब तुसी इन्हां नूं छड्डो, तुसी कोई घोड़ा ले लियो महीने को वास्ते किराए ते मैं राइडिंग सीख लवां तो फिर शूटिंग शुरू करो। बिल्कुल ठीक है, ले देते हैं तुम्हें घोड़ा। और सुनाओ। घोड़ा तो लै देने फरीद साहब, लेकिन सैल तू आपे ही पाने ने। यार इस जट को सैलों वाले घोड़े पे भी मत बिठाओ, उसमें से भी इसे करंट लग सकता है। इसको वो जो संगलियों के साथ नहीं घोड़े लटके होते 10-12 और घूम रहे होते हैं लकड़ी के घोड़े, इसको उस पे बिठाओ। बिल्कुल सही किया अजीजी, उस घोड़े का मौले नूं फायदा भी होएगा, क्योंकि वो घोड़ा जिथों मौले नूं चुकेगा उथे ही लाएगा। मुजफ्फर जाओ जाके चेंज करो। वैसे हद हो गई है यार। नाज़रीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक। तो मैं किला किथों बेचना, मैं ते सारी जमीन बैंक च रखाती है। अजीजी ए बैंक वाले जेवर ते पैसे ते अलमारी च रख लेंदे होने ने, ए जमीन किथे रखदे होणगे? जमीन लपेट के ना क्लीन की तरह ते मैनेजर दी कुर्सी थले वाड़ छड़ दे। जी जिया साहिबा, आज हस्बे डाक में क्या पैगामात आए हैं?
सर हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज आया है हमें मुल्तान से और किया है जुहेब असलम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब मुझे हस्बे हाल के आमिल बाबा का राब्ता नंबर दे दें या उनके चेले का ही नंबर दे दें। मुझे घर में अपनी इज्जत बहाल करने के लिए अमल करवाना है। मैं घर दामाद हूँ और मेरी बीवी और ससुराल वाले मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते। क्या नाम है इनका? जुहेब असलम। जुहेब साहब को और बंदोबस्त कर लो, आलम बाबा तो बेचारा आप घर बेइज्जत हुंदा फिर। और नंबर दे के जो उनकी रही सही इज्जत है वो और खाक में मिल जाएगी। हाँ, नंबर दे दिए बाद चो फोन मिल जावे तो उधरों आलम बाबे दी चीकां दी आवाज आ रही। चलो चेले का दे दो नंबर, आपे भुगतदा फिरेगा। नहीं जी चेले दी भी परों आवाज आनी है। चलो उस्तानी जी जान दियो, माफी दे दे। अच्छा जी अगला मैसेज सुने। मैसेज आया है लाहौर से और किया है आयला अजीम ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं अजीजी साहब एयरपोर्ट वाले सेगमेंट में अकरम को अकेले बाहर भेजकर घर वाले जीला के साथ जुल्म कर रहे हैं, इसीलिए इस बार भी अकरम की फ्लाइट कैंसिल हो गई। जीला को साथ भेजे फिर देखें इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं होगी। लो जी चाचियो भेजो जीला नूं भी एक किला और बेचो। पुत मैं किला किथों बेचना, मैं ते सारी जमीन बैंक च रखाती है। हैं अजीजी ए बैंक वाले जेवर ते पैसे ते अलमारी दे रख लेंदे होने ने, ए जमीन किथे रखदे होणगे? जमीन लपेट के ना क्लीन की तरह ते मैनेजर दी कुर्सी थले वाड़ छड़ दे। ऐसा साईं आदमी है यार, जमीन के कागजात रखते हैं। हम कर तो जाहिर है कॉमेडी वे में ही रहे होते जी हाँ। मगर ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए तो। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो इस बात के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि कोई आदमी शादीशुदा है और वो बीवी को यहाँ छोड़ के और बाहर चला जाए। अब देखे ना ये जो वाकया हुआ है डस्के वाला, कितना बड़ा वाकया हुआ और कितनी बड़ी नसीहत है ये उन लोगों के लिए जो अपनी बेगमात को घर में छोड़ के तो चले जाते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, आई ओपनर कि वो बच्ची बेचारी उसके जालिमों ने टुकड़े कर दिए और किस तरह उसको जालमाना तरीके से मर्डर किया उसका। बहुत अफसोस, इतना जालमाना तरीके से मर्डर किया। तो मैं समझता हूँ कि जो मियाँ बीवी है ना जी, जब शादी हो जाए ना तो फिर मियाँ को ये पता होना चाहिए कि मेरे आज जिस्म अकेला नहीं है, मेरे अब जिस्म के दो हिस्से हो चुके हैं। वाह, एक मैं हूँ और एक मेरी बीवी। बहुत जहाँ भी जाना है पूरे जिस्म नहीं जाना। बिल्कुल, मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है, वो शहर में रहे जंगल में रहे इकट्ठे रहना चाहिए। यार हालांकि अकरम बेचारा तो जंगल में रहने के लिए भी तैयार है। जीला से पूछ लो वो जंगल में रहना चाहती है नहीं? यार जीला का बंदा तो देखे ना, उसको तो शहर में भी जंगल ही लग रहा है। वैसे ऑन द सीरियस नोट, खामद जो होता है ना जी, वो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत प्यारा होता है और वो उसके लिए हर सूरत में काबिल कबूल होता है। और मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि ये इस चीज का ख्याल खामद को खुद रखना होना चाहिए। वो खुद कहे कि नहीं भाई अब जहां मैं हूं वहां मेरी बीवी भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी अगला मैसेज हमें किया है उमर खयाम ने और कहते हैं कि हमारे यहाँ एक रस्म थी कि शहबाला दूल्हे को गाना बांधता था और वो गाना दरख्त की नरम शाख या सुनहरी डोरी में परोए ड्राई फ्रूट्स का होता था जिसके दोनों सिरों पर गुलाब या मोतिये के फूल लगे होते थे। बिल्कुल ये रस्म होती थी, मगर ये रस्म उस वक्त खत्म हो गई थी जब गोगे की शादी हुई थी। इसको वो ड्राई फ्रूट वाला गाना बांधा है ना, ये चब गया सी उथे ही। अखरोट भी छपा लिए। हाँ जी, सने छिलके चबा गया। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो गई कि लो जी आज के बाद ये ड्राई फ्रूट वाला गाना नहीं बांधने देना। मुझे भी याद है फरीद साहब के वो गाना बांधा जाता था जिसमें वो ड्राई फ्रूट और वो नीचे वो गरी का खोपा वो है। और उसे मेरा ख्याल वो उसे ना वो गाना नहीं कहते थे, कलीरा कहते थे। अच्छा कलीरा। वैसे यार बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी अच्छी अच्छी रस्में हुआ करती थी जो अब हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ जी, ये गोगे जैसे लोगों ने जुल्म करके खत्म कर दी।
क्या बताएं गोगे का। गोगे की शादी पे जब वो दूध पिलाने आई ना तो वो गिलास लेके आती ना, लेकिन वो बड़े बड़े बर्तन भी लेके आए थे। अच्छा। तो गोगे ने 500 रुपया दिया था, वो दूध पिलाई। हाँ। वो 1500 का दूध पी गया था। तो गोगे की सालियों ने कहा कि भाईजान पैसे और दें। हाँ। तो गोगा कहता होर पैसे का दे, तुसी केड़ियां दुध च जलेबियां पाइयां। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है आरिफ कैसर ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप लोग प्रोग्राम जो कॉमेडी शो करते हैं वो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि असल मौज़ूआत पर दिलचस्प मालूमात और शानदार तफरीह से भरपूर होता है, जिसमें सब टीम मेंबर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। खूब से बहुत खूब है, शाबाश। बहुत शुक्रिया आरिफ कैसर साहब, हमारी तो कोशिश होती है, आपको पसंद आ गई, अल्लाह की ये रहमत है जनाब। हाँ जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है अमेरिका से और किया है रहमान खान ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, अमेरिका, यूरोप वगैरह में अगर जानवरों पर जुल्म की रिपोर्ट हो तो ये काबिल सजा जुर्म है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या आप इस मसले पर लोगों को मासूम जानवरों पर तशद्दुद ना करने की तरगीब दे सकते हैं? ये असल में अब ये खत्म हो गया हुआ है। वो महकमा बाकायदा एक डिपार्टमेंट था जी जी, जिसे बेरहमी वाले कहते थे, ब्रह्मी वाले। ऐसे वो पूरा लफ्ज सुना है कि बेरहमी डिपार्टमेंट था। हाँ। जो बेरहमी की जाती है जानवरों के ऊपर, उनको वो पकड़ते थे। अच्छा। हमने बचपन में उनको देखा हुआ है, खाकी वर्दी में वो होते थे और अक्सर साइकिलों पे फिरते थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तांगे घोड़े बहुत चलते थे। अच्छा। तो वो किसी भी तांगे वाले को घोड़े पे जुल्म करते, या किसी जख्मी घोड़े को जोते हुए देखते थे, या किसी रेडी वाले को, ये गधा गाड़ी वाले को देखते थे कि उसने गधा बड़ा बीमार सा, कमजोर सा या जख्मी जोता हुआ है, तो वो चालान करते थे बाकायदा। हाँ 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 हाँ, वो रोक लेते थे। बल्कि मुझे ये भी अच्छी तरह याद है, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो तांगे वाले ने एक जख्मी घोड़े को जोता हुआ था, उसमें जख्म था। तो वो जो ब्रह्मी वाला था ना जी बंदा, हाँ जी, उन्होंने वो घोड़ा खोल लिया आगे से, वो तांगे से घोड़ा खोल लिया और वो ले गए उसे घोड़ा अस्पताल। हाँ हाँ, अब नहीं है वो चीजें। अच्छी चीजें हमने खत्म कर ली हुई हैं और बुरी चीजें जो हैं वो हमने बढ़ा ली हुई। हाँ जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है इस्लामाबाद से और किया है अफजल रंधावा साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम जी रंधावा साहिब। कहते हैं फरीद साहब, प्लीज लोगों को आगाही दें कि इस मौसम में ठंडी चीजें खाने या बर्फ वाला पानी और शरबत पीने से नज़ला, जुकाम, बुखार और गला खराब जैसी बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है, जो सारी सर्दियां जान नहीं छोड़ता। प्लीज लोगों को जरा समझाएं। लोग खुद समझदार हैं, लोगों ने हमारे कहने पे खाना पीना छोड़ना है। ऐसे रंधावा साहब तुझे भी हद कर दे, क्यों सानू किधरों झाड़ा पवाउणियां जी। ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਕਸਟਰਡ ਇਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਰਾਂ ਕਰੀਏ ਇਧਰੋਂ ਗੋਗਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਈਏ। वैसे भी अभी ना सर्दी का पता चल रहा है ना गर्मी का, कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, मौसम खुद कंफ्यूज होकर रह गया है। जी जी, मौसम तो इस वक्त गिनती का 6 बना हुआ है। इधर से मुझे 6 नजर आ रहा है, उधर से आपको 9 नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।